नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। रिवीजन सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से एग्जामिनेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। पहले हम लोग बुद्ध से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है वो ले लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सब देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में होता है। ये कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। और ये कौन सा दिन होता है? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन, ये भी ध्यान रखेंगे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन वो शाक गणराज्य के मुखिया रहते हैं। इनकी माता महामाया कोलीय वंशज रहती हैं। बुद्ध का जब जन्म होता है तो एक कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण रहते हैं, उनके द्वारा ये भविष्यवाणी की जाती है कि ये जो बालक है वो आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। सन्यासी की बात जब इनके घर वाले सुनते हैं तो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि इनके लिए सारी व्यवस्था इनके घर के अंदर ही इनके लिए करवाई जाती है, क्योंकि ये ज्यादा बाहर की चीजों से ना घुले मिले, इसकी वजह से। और इसी कारणवश 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से। और 28 वर्ष की उम्र में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर भी जो बुद्ध रहते हैं वो बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन वगैरह करते रहते हैं। इनका आध्यात्मिक चिंतन में ये लीन रहते हैं। इन्हें दुनियादारी जो रहता है उनसे उतनी मतलब नहीं रहती है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। और गृह त्यागने का कारण क्या रहता है? तो जब एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण करते हैं तो उनके सामने 4 घटनाएं होती है। और कहा जाता है कि इन 4 घटनाओं के कारण ही बुद्ध का जो दिशा परिवर्तन होता है। वो 4 घटना क्या होता है? तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति सब जीवन में कोई जितने भी लोग हैं वो सब आगे चल के उम्र बढ़ता है, वृद्ध होते ही है। फिर नेक्स्ट उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो कि बहुत कष्ट में था। तीसरा, फिर जब उन लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मृत शरीर रहता है। और ये सब देख के ये बहुत चिंतित होते रहते हैं। इन्हें जिंदगी का असली मतलब समझ नहीं आता है। फिर लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि वो बहुत ही प्रसन्नचित्त सन्यासी रहते हैं। उनके ललाट बहुत चमकता रहता है। इनसे वो बहुत प्रभावित होते हैं और इन्होंने अपने मन में सन्यास की भावना जागृत कर ली और 29 वर्ष की अवस्था में अपने पत्नी और अपने बेटे को सोते हुए अवस्था में छोड़ करके ये गृह त्याग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि गृह त्याग की जो घटना है उसे क्या कहते हैं? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह भी याद रखेंगे। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा और जन्म का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है तो वो हो जाएगा कमल। चलिए अब ये गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करके सीधे ये वैशाली जा पहुंचते हैं। वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है जो इनके गुरु बन जाते हैं। अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इनको वहां भी जाकर के संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब ये जिस चीज के लिए घर छोड़ते हैं वो चीज इनको यहाँ भी नहीं मिल पाती है। फिर वो वैशाली को छोड़ के फिर राजगृह जाते हैं। याद करते चलेंगे, वैशाली में उन्हें गुरु मिलते हैं अलार कलाम, पूछा जाता है क्वेश्चन, और उससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लेती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि राजगीर जाते हैं। राजगीर में इनकी रुद्रक रामपुत्र, याद रखेंगे रुद्रक रामपुत्र से ये योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। फिर भी यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। फिर वो राजगिरी को छोड़ करके फिर वो बोध गया आ जाते हैं। बोध गया उड़विले आ जाते हैं। यहाँ पे इनका जो 5 मित्र, जो ब्राह्मण मित्र आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्राह्मण मित्र होते हैं जिसके साथ इन्होंने ये तपस्या शुरू करते हैं तो वो मिलते हैं। फिर यहाँ बोध गया से ये लोग ऋषिपत्नम सारनाथ आते हैं और मृगदाव नाम का जो नामक वन है वहां पे ये 5 मित्र, इनके ब्राह्मण मित्र और बुद्ध और जो सिद्धार्थ रहते हैं, अभी बुद्ध बने नहीं होते, ये तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। तपस्या करते करते 7 वर्ष बीत जाता है लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। एक वहां पे एक जंगल में एक वन कन्या रहती है। स्टोरी है इसकी भी बहुत लंबी सी, बट हम लोग उतना उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वन कन्या रहती है सुजाता। उसके बातों से वो प्रभावित होकर वो वहां से अपना तपस्या भंग कर देते हैं। कहा जाता है कि उसके हाथ से खीर खाकर अपना तपस्या भंग करते हैं और फिर से ये बोध गया आ जाते हैं।
बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का वृक्ष रहता है, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सारे टॉपिक जो है वो सारे वर्ड्स याद करते चलेंगे। महाबोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पे, बोध गया। यहाँ पे फिर ये तपस्या प्रारंभ कर देते हैं और तपस्या प्रारंभ करने के सातवें सप्ताह के अंतिम दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस दिन से ये बुद्ध, जो सिद्धार्थ है, बुद्ध कहलाते हैं। फिर क्या होता है, ये जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है फिर ये सारनाथ पहुंचते हैं अपने दोस्तों के पास, जो 5 ब्राह्मण दोस्त रहते हैं उनके पास, और उन्हें जाकर के वो शिक्षा देते हैं। और इस शिक्षा को बौद्ध धर्म में जब पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है कि प्रथम जो शिक्षा देते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध का पहला उपासक कौन रहता है, ये तो इन्होंने जो उपदेश दिया था, ये उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया था, ये उनके उपासक नहीं थे। लेकिन पूछा जाए क्वेश्चन कि बुद्ध के प्रथम उपासक कौन थे, तो एक गुजरात का व्यापारी रहता है यश। तो यश नामक व्यक्ति जो गुजरात का व्यापारी रहता है, बुद्ध के प्रथम उपासक हुए। और फिर बुद्ध क्या था, वो अपना घूम घूम कर ज्ञान दीक्षा देने लगे। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहला ज्ञान कहाँ दिया था, तो सारनाथ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा है कि गृह त्याग की घटना, महाविनिष्क्रमण, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। महाविनिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना थी, और ज्ञान प्राप्ति जो प्रथम उपदेश देते हैं वो धर्म चक्र प्रवर्तन था। और एक और टॉपिक पीछे छूट गया कि अगर उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध धर्म में, उसे संबोधि कहा गया है। चलिए, अब ये घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं, ये अपनी दीक्षा देने लगते हैं। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक इन्होंने अपना प्रचार प्रसार कहाँ किया, तो ये श्रावस्ती में किया, क्योंकि इन्होंने अपना ज्यादातर वर्षा काल जो है वो श्रावस्ती में बिताते हैं। और सारनाथ में इन्होंने संघ की स्थापना की, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ की स्थापना बुद्ध के द्वारा कहाँ किया गया, तो सारनाथ में किया गया। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया, श्रावस्ती में दिया गया। और यहाँ से कुछ ज्यादा तो है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु से हम लोग ले लेते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, तो पावापुरी में एक चुंद सुनार रहता है, उसके यहाँ सुकर मांस खाने से इनकी तबीयत खराब हो जाती है और ये कुशीनगर आते हैं वहां से, और फिर इनकी वहां मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध की मृत्यु का जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध का गृह त्याग महाविनिष्क्रमण, बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, अब बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण। अब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध का जो अस्थि कलश होता है उसे 8 भागों में विभाजित करके अलग अलग दफनाया जाता है, वहां पे स्तूप का निर्माण कराया जाता है, जिसे अगर हम लोग देखें उसे महास्थान के नाम से, महाअष्ट स्थान के नाम से उन 8 जगहों को जाना जाता है जहाँ पे स्तूप का निर्माण होता है। अब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो अब आप लोग देखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है। तो इसके लिए सभाओं के आयोजन की जाती है। इसमें 4 सभा देखेंगे, जिसको बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया राजगीर के सातकर्णी गुफा में, जो कि 483 ईस्वी पूर्व में किया गया। और ये अजात शत्रु के शासनकाल में किया जाता है और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रथम बौद्ध संगीति है, इसकी क्या विशेषता रही। तो विशेषता में हम लोग देखेंगे कि इसमें देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की चर्चा मिलती है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसी बौद्ध सम्मेलन के पहले बौद्ध सम्मेलन में 2 पिटक की चर्चा मिलती है, उसमें 2 पिटक की रचना की जाती है। कौन कौन, तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या खास रहता है, तो इसकी विषय वस्तु रहती है कि बौद्ध धर्म का जो उपदेश है, बुद्ध के द्वारा दिया गया जो उपदेश रहता है, इसकी चर्चा इस सुत्त पिटक में किया जाता है। और सुत्त पिटक की रचना जो 5 निकायों में की जाती है, मतलब 5 खंड में की जाती है। और निकाय से भी क्वेश्चन बनता है, उसमें 2 निकाय से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली।
तो उसमें एक है अंगुत्तर निकाय और एक खुद्दक निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की चर्चा किस निकाय से मिलती है। तो ये अंगुत्तर निकाय से हो जाएगा, जो कि सुत्त पिटक का एक निकाय है। और खुद्दक निकाय से क्या क्वेश्चन बनता है, तो खुद्दक निकाय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक ग्रंथ का संबंध किससे है। तो जातक ग्रंथ का संबंध खुद्दक निकाय से है, जो कि सुत्त पिटक का एक निकाय है। इसमें जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जीवन की 200 कहानियों का संकलन है, ये जातक ग्रंथ। तो हम लोगों ने देखा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म के दिए गए उपदेश की चर्चा किया गया है, और विनय पिटक में जिसकी रचना उपाली के द्वारा किया गया है, इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, इसकी चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा सभा देखते हैं। दूसरा सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो दूसरे सभा का आयोजन किया जाता है वैशाली में। किसके काल में, तो कालाशोक के काल में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो इसकी अध्यक्षता सावक मीर के द्वारा किया गया। और इसमें क्या विशेष रहा, तो इसके विशेष देखेंगे हम लोग। तो इसमें बौद्ध धर्म इसमें आंशिक रूप से बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन किस सभा में हुआ, तो ये दूसरे सभा में होता है। और इसमें किसमें विभाजन हो जाता है, तो महासांगिक और अस्त्राविरावादी और महासांगिक में विभाजन होता है। महासांगिक कौन रहते हैं, तो जो संघ बना करके, जो संघ में रह करके ही बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और अस्त्राविरावादी जो रहते हैं वो घूम घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट बौद्ध सभा कौन है, तो ये चौथा बौद्ध सभा है, जिसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया जाता है प्रथम शताब्दी में। कब किया जाता है, तो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में किया जाता है। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष की भी चर्चा मिलती है। उपाध्यक्ष के पद पे कौन रहते हैं, तो उपाध्यक्ष अश्वघोष। हम लोगों ने इतना देखा, तो चारों का एक बार और से मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ। जैसे पहला का कब होता है चलिए चारों का फिर से एक बार और देखते हैं। तो पहला बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में सावक मीर की अध्यक्षता में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व, 250 भी कहीं कहीं देता है, इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि हाँ कहीं 50 या 55। एग्जामिनेशन में इसके नियर अबाउट ही कुछ देगा, या तो 50 देगा या 55 देगा। तो चलिए तीसरा 250 या 255 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा किया गया। चौथा जो लास्ट था, इसमें देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया। पहली शताब्दी मतलब प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसकी विशेषता क्या रहती है, तो इसमें बौद्ध धर्म जो होता है वो दो भाग में विभक्त हो जाता है, एक हीनयान और एक महायान। जो हीनयान रहते हैं वो अपरिवर्तनवादी रहते हैं और महायान परिवर्तनवादी होते हैं। तो हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो गया। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि महायान से एक ब्रजयान शाखा भी निकलती है, तो देख लेंगे ये आगे हम लोग। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया इसका प्रचार प्रसार वगैरह। अब कुछ हम लोग यहाँ पे जो बौद्ध धर्म में शिक्षाएं दी गई थी किस पे बेस्ड थी, तो बौद्ध धर्म में चार सत्य का जिक्र किया गया है। तो बौद्ध धर्म में 4 सत्य का प्रमाण है। 4 सत्य क्या क्या है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार बताया गया है कि सर्वत्र दुख है। दुख का दूसरा सत्य है, दुख का कारण है। और दुख का कारण इसमें तृष्णा मतलब इच्छा को दुख का कारण बताया गया है। सर्वत्र दुख है, दुख का कारण है और दुख के कारण के निवारण भी है तीसरे में।
और चौथे में निवारण का उपाय बताया गया है। और निवारण का उपाय क्या होगा, तो उसमें हम लोग देखें तो निवारण के उपाय के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, इस मार्ग पे चलेंगे, तो आप या तो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हो, या फिर उपासक हो, या संघ में रह करके जो ब्रह्मचर्य हो, या कुछ भी, इसमें आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो ये जो जीवन मरण के जो चक्र है, इससे मुक्ति मिल सकती है। अष्टांगिक मार्ग में देखेंगे, सारे में देखेंगे सम्यक ऐड रहता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक देखेंगे स्मृति, और सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि लास्ट। तो इसमें सम्यक का अर्थ क्या होता है, तो सम्यक का अर्थ होता है प्रॉपर, उचित, मतलब उचित दृष्टि का पालन करेंगे, उचित कर्म करेंगे, उचित काम करेंगे, उचित साधना करेंगे, उचित स्मृति करेंगे, उचित सोचेंगे, ये सब करके उचित साधना समाधि करेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म से, जैसे बौद्ध धर्म को अनात्मवादी कहा गया। अनात्मवादी का क्या अर्थ होता है कि इसने आत्मा के अस्तित्व को नकारा है। बौद्ध धर्म में आत्मा को माना नहीं गया है। बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत पे आधारित है। तो पूछा जाता है किस पे आधारित है, तो कर्म सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जैसे कुछ भी कार्य होता है और उसका कुछ भी परिणाम होता है, किसी कार्य का जो परिणाम होता है वो कर्म के अनुसार होता है। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, इसमें इसको बोला जाता है प्रत्युत समुत्पाद, मतलब ऐसा होने से ऐसा हुआ है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग ब्राह्मण धर्म में क्या आस्था होती है कि जो बच्चे भगवान की देन होते हैं, बच्चे को भगवान का रूप भी समझा जाता है कि बच्चे भगवान द्वारा दिया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि एक पुरुष और जो पुरुष और महिला के संसर्ग से बच्चे की उत्पत्ति होती है, ना कि भगवान का यहाँ पे कोई रोल होता है कि हाँ भगवान के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है। मतलब इस टाइप का, मतलब कर्म प्रधान आप कह सकते हैं, कर्म पे फोकस किया गया है, कर्म को प्रधान माना गया है। तो ये अनात्मवादी हो जाएगा। इसमें आत्मा को नहीं माना है, लेकिन पुनर्जन्म में इसने विश्वास रखा है। तो पुनर्जन्म का कारण आत्मा नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य पुनर्जन्म का कारण तृष्णा, मतलब इच्छा को बताया गया है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इच्छा, अगर एक जन्म अगर लिया और उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो मनुष्य फिर दूसरा जन्म लेता है, मतलब इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसको निर्वाण नहीं मिलता है। तो पुनर्जन्म का कारण बताया गया है तृष्णा को, ना कि आत्मा को। तो ये अनात्मवादी है। और बौद्ध धर्म का हम लोगों को पता ही है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किस लिए हुई थी, तो बौद्ध धर्म के द्वारा देववाद का खंडन किया जाता है। ये देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं और आई थिंक ये सफिशियंट है और इन्हीं सब में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ऐसे ही बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और हमेशा एनर्जेटिक रहिए और स्टे पॉजिटिव।